उत्तराखंड में 4 दिन का सत्र 2 दिन में खत्म हो गया। आप भी कई बार इस चीज़ को लेकर कह गई, क्या कुछ आप एक कहावत है कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा बाहर आना। 4 दिन के सत्र को 2 दिन में खत्म करके आप सभी विधायक गैरसैंण से वापस लौट चुके हैं। गैरसैंण में आयोजित मानसून सत्र से जनता को कुछ मिला हो या न मिला हो, लेकिन हमारे विधायकों को रील बनाने का भरपूर मौका मिला। अगर 4 दिन का सत्र पूरा चलता तो शायद हम कुछ और रील भी देख पाते। विपक्ष की मांग थी कि नियम 310 के तहत राज्य की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था पर चर्चा हो, पर सदन में ऐसा बवाल मचा कि विपक्ष को रात में सदन के अंदर ही बिस्तर लगा के सोना पड़ा। ऐसी घटना उत्तराखंड की राजनीति में मैंने पहली बार देखी। वैसे विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर चर्चा करने का विषय अच्छा चुना था। बीते दिनों ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं जो कानून व्यवस्था की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं, चाहे पुलिस की मौजूदगी में बेताल घाट में गोली चलने की घटना या देहरादून और हरिद्वार में घूस लेने की घटना हो। यहाँ तक कि अब तो उत्तराखंड में इस तरह खुलेआम गोली चलने की घटनाएं भी होने लगी हैं। सत्र को समय से पहले समाप्त करने पर चक्राता के विधायक प्रीतम सिंह जी ने कहा कि सदन की कार्यवाही में अगर किसी तरह का व्यवधान होता है तो भी सत्र की अवधि को कम नहीं किया जाता। गैरसैंण में आयोजित मानसून सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह जी ने कार्य मंत्रणा पद से इस्तीफा दे दिया और सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। जिन पर राज्य को अच्छे से चलाने और आगे ले जाने की जिम्मेदारी है, वो 4 दिन के सत्र को 4 दिन नहीं चला पाए। जनता को उम्मीद होती कि उनके चुने हुए विधायक सदन में गंभीरता और जिम्मेदारी से काम करेंगे और राज्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, ना कि गतिरोध और हंगामे से समय को बर्बाद करेंगे। सरकार और विधायकों को यह समझना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी केवल अपनी राजनीतिक हितों की पूर्ति करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें राज्य के विकास और जनता के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। इससे न केवल राज्य का विकास होगा, बल्कि उनके ऊपर भी जनता का विश्वास बढ़ेगा।